तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं OSI मॉडल को एक्सप्लेन करने वाला हूं और OSI मॉडल का 7 लेयर्स को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिए। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI क्या है वो हमको डिस्क्राइब करता है कैसे हम डाटा एक नेटवर्क में सेंड करते हैं, देन कैसे हम डाटा को रिसीव करते हैं एक नेटवर्क में। अगर आप नेट से कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, आप वहाँ से मूवी को रिसीव कर रहे हो। अगर आप फेसबुक में कोई फोटो पोस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो ना, आप फेसबुक को फोटो सेंड कर रहे हो। तो ये जो सेंड और रिसीव हो रहा है वो कैसे होता है वो हमारा OSI डिस्क्राइब करता है हमको। तो यहाँ पर देखिए OSI का 7 लेयर्स लिखा हुआ है, जो कि है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड सेंड, राइट साइड लिखा हुआ है रिसीव। मतलब सेंड करते टाइम कौन सी लेयर कौन से नंबर में रहता है, देन रिसीव के टाइम उसका नंबर क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कि कैसे एक डाटा सेंड होता है सेंडर से रिसीवर तक। पहले क्या होता है ना, सेंडर सेंड करता है एप्लीकेशन लेयर को, देन जाता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर होके जो भी आप नेटवर्क से कनेक्ट हो, वो थ्रो वायर हो या थ्रो वायरलेस हो, वो आपको उसमें ट्रांसफ़र होके रिसीवर का फिजिकल लेयर पे आ जाएगा। देन फिजिकल लेयर से वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर होके वो रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेंड और रिसीव, ये जो दो स्ट्रक्चर है, तो इसी स्ट्रक्चर से ही हमारा डाटा सेंड और रिसीव होता है एक नेटवर्क में। अगर आप वेबसाइट से कोई डाटा को डाउनलोड कर रहे हो तो आप उसी तरह से ही आप वहाँ से डाटा को डाउनलोड करोगे। तो ये जो है एक मेन कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमारा डाटा सेंड एंड रिसीव होता है एक नेटवर्क में। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अभी। यहाँ पर देखिए हमारा पहला लेयर आ गया है। तो ये जो लेयर है हमारा, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर के यूजर से। जो भी हमारा यूजर है, यूजर जॉन, यूजर संतोष, जो भी आपका यूजर्स है, एडमिन यूजर्स, तो वो सब यूजर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर रहता है। तो हमारे सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है, वो गेम हो, ब्राउज़र हो, वीडियो प्लेयर हो, म्यूजिक प्लेयर हो, वो सभी यहाँ पर रन होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज काम करते हैं। जब डाटा सेंड होता है तो इसका काम है डाटा को यूजर से लेके उसके बाद में जो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, उसको सेंड करना। देन रिसीव के टाइम ये प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा को ला के यूजर को देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ये हमारा 6th नंबर ऑफ लेयर है OSI मॉडल का। देन इट रिसीव डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर एंड सेंड टू सेशन लेयर इन सेंडिंग टाइम। जब डाटा सेंड होता है तो उस टाइम क्या होता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर से डाटा को ला के सेशन लेयर को प्रोवाइड करता है। देन ये जो लेयर है हमारा, इसका काम ये है कि ये डाटा को फॉर्मेटिंग करेगा, एनकोडिंग करेगा, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सब काम हमारा ये करेगा। जब हमारा डाटा सेंड होता है तो उस टाइम ये हमारा फॉर्मेटिंग करेगा, एनकोडिंग करेगा, देन एनक्रिप्शन करेगा। देन जब हमारा डाटा रिसीविंग होता है, जो हमारा एनकोडिंग डाटा आया था वो उसको डिकोडिंग करेगा, जो हमारा फॉर्मेटिंग डाटा आया था वो उसको डीफॉर्मेट करेगा, जो हमारा एनक्रिप्टेड डाटा आया था वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर हमारा यहाँ पर एक फाइल आया है जो कि PDF फॉर्मेट में है, वो क्या करेगा ना, PDF फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके उसको वो दे देगा एप्लीकेशन लेयर रिसीविंग के टाइम। देन जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो देखेगा कि इसके पास कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो PDF को रन कर सकता है। अगर उसके पास AWS है तो उसको उसका यूज़ करके उसको रन कर देगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेशन लेयर। ये हमारा 5वां लेयर है OSI मॉडल का। ये हमारा रेस्पॉन्सिबल है एक सेंडिंग सेक्शन को एंड रिसीविंग सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, देन उसको एंड करने के लिए कि डाटा सेंड कब होगा, डाटा सेंड कैसे होगा, डाटा कहाँ पर जाके कट हो जाएगा, ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा वो डिपेंड है सेशन लेयर पर। देन हमारा जो ये लेयर है ये हमारा डाटा ट्रांसमिशन मोड को डिफाइन करता है। अभी देखते हैं कि हमारा डाटा ट्रांसमोड क्या है। देखिए यहाँ पर 3 टाइप का मोड है
डाटा सेंड करने के लिए। एक है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है ना, ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होगा ना, सिर्फ यहाँ पर डाटा एक ही साइड से सेंड होगा, तो दूसरे साइड से डाटा बस रिसीव होगा। इसका अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ तो मैं, जैसे हमारा हो गया रेडियो या टेलीविज़न, उसमें क्या होता है ना, डाटा सिर्फ हम देखते हैं, उनको हम डाटा नहीं दे सकते। ये हमारा वन वे हो गया, हम सिर्फ डाटा रिसीव करते हैं, वो हमको डाटा सेंड करते हैं, तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, तो इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। देन सेकंड हमारा क्या है ना, हाफ डुप्लेक्स। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है हाफ डुप्लेक्स पर, कि सेंडर पीसी रिसीवर पीसी को डाटा सेंड करते टाइम रिसीवर पीसी सेंडर पीसी को डाटा सेंड नहीं कर सकता। जब रिसीवर पीसी डाटा रिसीव कर देगा प्रॉपरली, तभी जाके रिसीवर पीसी सेंडर पीसी को डाटा सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये एक हाफ डुप्लेक्स हो गया। इसका अगर एग्जांपल देना चाहूँगा तो मैं, ये आपका लाइक एज वोकी टॉकी काम करता है। यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा, देन बोलूँगा ओवर, देन आफ्टर ही रिसीवर साइड बंदा बोलेगा और कुछ बोलेगा, देन बोलेगा ओवर। एक ही टाइम अगर दोनों बात करेंगे तो बीच में वो डाटा आके फ्लक्चुएट होकर डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। देन लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा फुल डुप्लेक्स, जो कि अभी बहुत ही यूज होता है सभी सेक्शन में, जिसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है ना, एक ही टाइम में PC1 PC2 को डाटा सेंड कर सकता है, देन PC2 से डाटा रिसीव भी कर सकता है। उसी तरह ही रिसीवर पीसी एक ही टाइम में डाटा रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। जैसे हमारा हो गया मोबाइल फ़ोन, उसमें हम बात करते हैं, एक ही टाइम में हम दोनों ही एक साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है DTR, डाटा ट्रांसमिशन रेट, जो कि डाटा कितने स्पीड में जा रहा है, देन कितने स्पीड में आ रहा है, उसको दर्शाता है एक नेटवर्क में। देन हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि फोर्थ नंबर ऑफ लेयर है OSI मॉडल का। ये जो हमारा लेयर है, ये रेस्पॉन्सिबल है डाटा सेंड करने के लिए सेंडर टू रिसीवर। इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जो कि TCP और UDP है। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जो TCP है वो हमको ACK देता है, ACK मीन्स एक्नॉलेजमेंट देता है, तो जो UDP है वो हमको ACK नहीं देता है। ACK क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। TCP जो है वो स्लो है मगर रिलायबल है, स्लो है मगर बहुत अच्छा है। UDP जो है वो फास्टर है मगर रिलायबल नहीं है, मतलब ट्रस्टी नहीं है वो। देन नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए हमारा आ गया कि सेशन लेयर के बाद हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होता है। सेशन लेयर तक हमारा जो डाटा है वो डाटा फॉर्मेट में ही रहता है। जब वो हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर तक, वो हो जाएगा सेगमेंट में कन्वर्ट, उसमें और एक हेडर ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन से ऑर्डर कर रहे हो, तो वो पहले क्या होता है ना, वो ऑर्डर को पैक करते हैं एक रैपिंग करके सिंपली। तो उसी तरह यहाँ पर एक सिंपल एक रैपिंग हो गया है, जिसको बोलते हैं हम सेगमेंट। उसको छोटा छोटा हिस्सा करके उसको रख दिया गया है पैकिंग करने के लिए। देन इसके साथ ऐड कर दिया गया है हेडर, मतलब ये कहाँ पर जाएगा। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा 3 वे हैंडशेक आया है। तो 3 वे हैंडशेक है क्या, ये 3 वे हैंडशेक जो है वो हमारा दर्शाता है कि कैसे है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होता है एक नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक है काली लिनक्स, एक है विंडोज 7। तो काली लिनक्स चाहता है कि मेरे नेटवर्क में विंडोज 7 है कि नहीं जानने के लिए, तो वो क्या करेगा ना, विंडोज 7 को एक पैकेट सेंड करेगा जिसका नाम है SYN, उसको बोलते हैं सिंक सिग्नल। वो जो सिंक सिग्नल है उसका काम ये है कि उसमें लिखा हुआ कि आप मेरे नेटवर्क में हो या नहीं हो। तो जो हमारा विंडोज 7 है वो उस पैकेट के साथ वो एक ACK ऐड करेगा, जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। वहाँ पर लिखा होगा कि मैं तुम्हारे नेटवर्क में हूँ, वो लिख के उसको सेंड कर देगा। देन जो हमारा काली लिनक्स है वो इसको और एक सिग्नल सेंड करेगा, जो कि है RST रीसेट, मतलब यहाँ पर हमारा बातचीत खत्म हो गया, मैं जान गया हूँ कि तुम मेरे नेटवर्क में हो, यहाँ पर मेरा बात खत्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंक का काम क्या है। सिंक का काम क्या है कि ना, हेलो, SYN सिंक का काम ये है हेलो। जो हमारा ACK है इसका काम है हाय, मतलब रिप्लाई वहाँ से आया कि हाय हाय, मतलब वो यहाँ पर अवेलेबल है। देन यहाँ पर जो हमारा RST है वो है कि यहाँ तक हमारा बातचीत रहा, यहाँ से अगर मुझे तुम्हारे साथ बात करना है तो मुझे फिर से तुमको ये सिंक सिग्नल भेजना पड़ेगा, मुझे फिर से तुमको हाई भेजना पड़ेगा। तो ये 3 वे से हमारा
सभी काम होता है। यहाँ पर देखिए 3 वे में जो हमारा एसी के है एक्नॉलेजमेंट, वो हमारा मेन चीज़ है यहाँ पर। अगर अगर यहाँ पर एसी का नहीं होता, अगर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, तो PC1 नहीं जान पाता कि मेरे नेटवर्क में विंडोज 7 है या नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोला था कि TCP हमको एसी के देता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट देता है, UDP नहीं देता है। UDP मतलब क्या होगा, अगर मैं कोई डाटा UDP में सेंड करूँगा तो मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा, तो मैं जानूंगा कैसे कि डाटा वहाँ पर सेंड हुआ है कि बीच में डाटा डिस्ट्रॉय हो गया है। मगर TCP क्या होता है ना, डाटा जाता है फिर वहाँ से रिप्लाई लेके आता है वो, इसलिए वो स्लो है मगर रिलायबल है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आ गया हमारा फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या है ना, जब 3 वे हैंडशेक से 2 PC आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो PC1 जो है वो चाहता है कि PC2 को 10 फाइल्स करने के लिए सेंड। तो वो सेंड कैसे करेगा उसको, तो यहाँ पर देखिए एक है फ्रेम 0 एसी के 0, फ्रेम 1 एसी के 1। मतलब फ्रेम 0 मतलब फ्रेम 0 में वो PC1 है, यहाँ पर देखिए सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है। जो हमारा सेंडर है वो फ्रेम 0 नाम का एक फाइल सेंड किया रिसीवर को। देन रिसीवर ने एसी के सेंड किया कि हाँ मैं फाइल फ्रेम 0 में इसको रिसीव कर दिया हूँ। देन आफ्टर ही जो हमारा सेंडर है वो सेकंड डाटा भेजेगा जो कि फ्रेम 1 है। देन फिर से रिसीवर भेजेगा कि हाँ मैं एसी के 1 से भेजेगा कि वो हाँ मैं फ्रेम 1 रिसीव कर दिया हूँ। देन आफ्टर फिर से वो फ्रेम 2 भेजेगा। देन यहाँ से फिर एसी के 2 जाएगा। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ये लाइक जैसे ब्लूटूथ है, एक ही बार में एक ही पर्सन डाटा को सेंड करेगा। देन आफ्टर रिसीवर सेंडर को डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जाएंगे हमारा जो इसका एडवांस वर्जन है वो है विंडोइंग। उससे क्या होता है ना, अगर मेरे पास 10 डाटा है तो मैं एक ही साथ 10 फाइल्स को सेंड कर दूंगा। देन जो हमारा रिसीवर है वो 10 फाइल का एक एसीके बना के भेजेगा कि हाँ मैं 10 फाइल रिसीव कर दिया। अभी क्या होता है ना, अभी सभी जगह विंडोइंग ही यूज होता है, एक ही बार में हम बल्कि डाटा भेज देते हैं। देन वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं डाटा रिसीव कर दिया हूँ। देन आफ्टर हम फिर से डाटा भेजते हैं। यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड सेंडर पीसी सेंड मल्टीपल डाटा टू रिसीवर पीसी सेंड 1 एसी सिग्नल फॉर होल डाटा, देन ओनली सेंडर पीसी सेंड अनदर मल्टीपल डाटा। देन हम नेक्स्ट चलेंगे जो कि हमारा थर्ड लेयर है वैसे मॉडल का नेटवर्क लेयर। ये जो हमारा नेटवर्क लेयर है इसमें हमारा मेन काम होता है, जिसमें कि हमारा जो सेगमेंट आया था ट्रांसपोर्ट लेयर से ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा पैकेट पर। देन यहाँ पर और भी काम होता है, जैसे कि सेंडर का आईपी ऐड होता है, रिसीवर का आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है, कि वो कहाँ पर जाएगा। देन यहाँ पर हमारा 2 प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एक राउटेड प्रोटोकॉल, दूसरा है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड क्या है ना, IPv4 IPv6 जिसको यूज़ करके वो एड्रेस जानता है। देन राउटिंग क्या है, जिसको यूज़ करके वो ट्रांसफ़र होगा। राउटेड क्या है ना, एड्रेस है, वो इसी एड्रेस पे ही सेंड होगा। देन राउटिंग क्या है ना, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके ही वो डाटा ट्रांसमिट करेगा। मतलब अगर मुझे जाना है यहाँ से बस स्टॉप तो मुझे जाना पड़ेगा पैदल, नहीं तो जाना पड़ेगा बाई साइकिल। तो वो जो हमारा हुआ ऑप्शंस हुआ, बाई साइकिल हुआ, बाइक हुआ, कि जो हुआ वो हमारा हो गया राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, वो रीप हो गया, OSPF, IGRP, ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करके डाटा हमारा सोर्स से टारगेट तक सेंड होता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि जो हमारा सेगमेंट आया था नेट ट्रांसपोर्ट लेयर से, यहाँ पर वो पैकेट में कन्वर्ट हो गया है। देन वहाँ पर ऐड हो गया है आईपी एड्रेस, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा डेटा लिंक लेयर। ये हमारा सेकंड नंबर लेयर है OSI मॉडल का। ये हमारा डाटा पैकेट रिसीव करता है हमारा नेटवर्क लेयर से, देन सेंड करता है हमारा फिजिकल लेयर पर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, वो नेटवर्क से लाता है डाटा पैकेट को ये करता है कन्वर्ट फ्रेम में। मतलब सेशन लेयर तक हमारा डाटा रहेगा, सेशन लेयर के बाद वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट पर सेगमेंट, देन नेटवर्क पर हो जाएगा पैकेट, देन डाटा लिंक पर हो जाएगा फ्रेम। देन डाटा लिंक लेयर में हमारा 2 सब लेयर्स काम करते हैं जो कि है MAC मैक, देन LLC। मैक क्या है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये इसका रेस्पॉन्सिबल क्या है ना, ये इसमें
मैक एड्रेस ऐड करेगा सोर्स का एंड रिसीवर का। जो भी सोर्स है और टारगेट है दोनों का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो यहाँ पर उसको ऐड करेगा फ्रेम पर। देन एलएलसी का काम क्या है ना, एलएलसी के पास एक सब लेयर है जो कि है सीआरसी। वो सीआरसी को क्या करता है ना, हर एक फ्रेम में उसको वो करता है ऐड, क्योंकि वो सीआरसी की मदद से वो उसको एरर चेकिंग कर पाएगा। अगर मैं डाटा सेंड कर दिया यहाँ से, डाटा कहाँ तक गया, कहाँ पर वो डाटा जाके रुक गया, कि डाटा स्लो जा रहा है, डाटा स्पीड जा रहा है, वो सब चीज़ जो है वो हमारा सीआरसी करेगा डिटेक्ट। देन जो भी हमारा डायग्नोस डाटा हुआ वो ला के देगा हमारा डाटा लिंक लेयर को। तो सीआरसी एक बाइनरी कोड है जिसका काम है कि वो एरर चेकिंग करेगा जब हमारा डाटा फ्लो होता है एक नेटवर्क में। देन यहाँ पर देखिए डायग्राम पे, वो नेटवर्क से लेयर से पैकेट को रिसीव किया, देन वो उसको कर दिया कन्वर्ट फ्रेम में, देन वहाँ पर वो मैक एड्रेस ऐड किया, देन सीआरसी को ऐड कर दिया, देन कर दिया सेंड फिजिकल लेयर को। देन अभी हम आ गया फास्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल जो कि फिजिकल लेयर हमारा डाटा लिंक लेयर से फ्रेम को रिसीव करके उसको कन्वर्ट करता है, हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करके वो उसको करता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल करता है। यहाँ पर देखिए नीचे है लैन, आपके यहाँ पर लैन हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, एनएफसी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो जिसमें कि हमारा डाटा ट्रांसमिशन होता है तो उसी थ्रू से वो रिसीवर साइड को सेंड कर देगा फिजिकल लेयर। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये सेंड करेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा याद कर लीजिए, जो हमारा सेशन लेयर था, सेशन लेयर के बाद हमारा डाटा हमारा कन्वर्ट हो गया सेगमेंट पर ट्रांसपोर्ट लेयर में, देन नीचे आके हो गया पैकेट नेटवर्क लेयर में, देन उसके नीचे आके हो गया हमारा फ्रेम डाटा लिंक लेयर पर, देन उसके नीचे आके हमारा यहाँ जो फिजिकल लेयर फास्ट लेयर जो है यहाँ पर वो हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर हमारा पीपीटी एंड हो गया है। तो आई होप आज का वीडियो के बाद आपका ओएसआई क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर्ली वीडियो बना के आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए जो आज मैं पढ़ाया हूँ आपको, तो नीचे आप कमेंट में आपका ईमेल आईडी को टाइप कर दीजिए, मैं आपको ईमेल आईडी में आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड जोन में, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देन मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।